बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कराची से खैबर बेतहाशा रोड शोज़ किए हैं। कराची से लेके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से पेशावर तक हर शहर के अंदर लोगों के बात करने के मौज़ूआत, लोगों का इज़हार ख्याल करने का मौजू मुख्तलिफ महसूस हुआ है। इसके साथ साथ मैंने महसूस ये किया, ज़ाती तौर पर ऑब्ज़र्व ये किया, जिसका मैं तज्ज़िया कर सकता हूँ कि लोग मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ बात करना चाहते हैं। आज के दौर में अगर आप मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत की बात करें तो इस दौर के अंदर लोग महंगाई पे बात करने में अपने आप को आसान महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर उनसे सियासत पे बात की जाए तो अमूमी तौर पे लोग जवाब देना नहीं चाहते। लेकिन इससे पहले हमने देखा इमरान खान साहब के दौर के अंदर लोग महंगाई पे बात करते हुए भी घबराते थे। लगता है ऐसे था कि जैसे उन्हें कोई खौफ, कोई चीज़ इस पे बात करने से रोक रही है। हो सकता है कि अपने प्यारे को वोट देने के बाद उसकी नाकामी का इस तरह से अंजाम देखते हुए या उस पर बात करते हुए लोग घबराते महसूस हों। बहरहाल जो भी मामला हो मौजूद हैं आज शहर कायद के अंदर, शहर कायद के कुछ मसाइल के ऊपर बात करेंगे, कुछ मामलात के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ नसीम आदिल मौजूद होंगे। नसीम आदिल हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि शहर कायद में क्राइम का ग्राफ, जराइम का ग्राफ वो कुछ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है वो गुज़िश्ता 4 माह के अंदर 40 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और 200 से ज़ायद ICU के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ औकात में ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल्स के अंदर पहुँचे। इसके साथ साथ शहर में मरदमशुमारी का एक बड़ा इशू है। मरदमशुमारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज करती रही, जिसके बाद उन्होंने अपने मुतालबात तस्लीम करवाए, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब तक एहतजाज कर रही है। बहरहाल खानज़ादा साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, शहर की नफ्स के ऊपर, शहर के मामलात और हालात के ऊपर तवील अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तवील अरसे से जो है वो मामलात को करीब से देख रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। इसके साथ साथ शहर में हमेशा एक मसला आता है। कराची में जब भी बात होती है बारिश की तो एक शहरी की हैसियत से न सिर्फ मैं बल्कि आप लोग भी, अगर कोई कराची के लोग इसको देख रहे हैं और अगर शहर से बाहर के लोग देख रहे हैं तो कराची के शहरियों को बारिश के शेड्यूल के साथ जब महकमा मौसमियात पेश गोई करता है तो हमें एक परेशानी होती है कि कहीं हमारा शहर फिर से डूब ना जाए। तो बारिशों की पेश गोई है, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी तैयारी मौजूद है, उस पर ही बात करेंगे। खानज़ादा साहब की तरफ चलते हैं। खानज़ादा साहब बहुत शुक्रिया, आप इतनी तवील मेरी तकरीर भी आपने सुनी, लेकिन उस तकरीर का भी एक बैकग्राउंड था जो आपके सामने आ गया। मरदमशुमारी के हवाले से बड़ा एहतजाज हो रहा है, शहर की तमाम ही जमातें कर रही हैं। मेरे मुंह से गलती से मुस्लिम लीग नून निकल रहा था जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर शहर की बड़ी जमातें देखी जाएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले एहतजाज कर चुकी है, अब खामोश बैठी है। लगता है कोई यकीन दहानी उनको मिली है मामलात को ठीक करने के हवाले से। जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये दो बाकी पार्टियाँ शहर की बच जाती हैं। क्यों आखिर इतनी तकलीफ़ का शिकार हैं कराची के शहरी कि हमें गिना नहीं जा रहा? भाई देखिए, जो मरदमशुमारी का मामला है उस पर कराची की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एतराज़ है। यानी पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है उसे भी एतराज़ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो हुक्मरान का इत्तेहादी पार्टी है उसे भी एतराज़ है, तहरीक इंसाफ को भी एतराज़ है और जमात इस्लामी को भी एतराज़ है। लेकिन इन एतराज़ात की नौइयत अलग अलग है। कराची के शहरी जो हैं ये उनका बहुत पुराना मामला है कि उन्हें गिना नहीं जा रहा। अच्छा, क्यों नहीं गिन रहा और कौन नहीं गिन रहा? ये गिनती करना जिम्मेदारी है हुकूमत सिंध की। हुकूमत सिंध उन्हें बाज़ मकासद के लिए जानते बूझते हुए नहीं गिनना चाहती। मिसाल के तौर पर मैं जिस जगह रहता हूँ वो कराची का कल्ब है, कराची ज़िला वस्ती का इलाका है। मैं एक अखबार नवीस हूँ और इस शहर के अखबार नवीसों का यानी ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे कोई गिने बगैर कहना चाहेंगे, नहीं, गिने बगैर कोई गुजर जाए। लेकिन आज तक मेरे घर पर न कोई गिनने वाला आया, न कोई मीम शीम लिख के नहीं गया, न कोई मीम शीन लिख के गया, न कोई शीन मीम लिख के गया। हुकूमत का कोई आदमी, फौजी, नीम फौजी, उस्ताद, मास्टर, किसी भी सतह का कोई आदमी आके न दरवाजे पे कोई लिख के गया। हमारी बिल्डिंग में कोई 40-45 फ्लैट हैं, वहाँ तो कोई आया नहीं और वो जवाब से भी किसी की तरह नहीं मिली कि किसी ने आके हमें गिना हो। जब मेरे ही घर को नहीं गिना और खानज़ादा साहब रहते हैं कराची के उस इलाके के अंदर कि जिसे ज़िला वस्ती कहा जाता है, यानी कि वस्ती शहर है, उस इलाके के अंदर कि जिसकी सियासी हैसियत कराची में किसी और इलाके के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा रही है। चाहे फिर वो लियाकत अली ख़ान का दौर हो, चाहे फिर वो अयूब खान का दौर हो,
चाहे फिर वो उसके बाद आने वाला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरूज का दौर हो। खान साहब ऐसे ये इलाका थोड़ा सा बता दें। देखिए, कराची ज़िला वस्ती के इलाके की अहमियत यह है कि एक ज़माने में ज़िला वस्ती पाकिस्तान के तालीम याफ्ता तरीन अजला में से एक था। आज की सूरत हाल नामालूम क्या है। मैं कराची ज़िला वस्ती की सूरत हाल बता रहा हूँ। मेरा घर नहीं गिना गया, अब सारा शहर भी गिन लें, लेकिन मैं उस शुमारो कतार में नहीं आता। खान साहब, एक और सवाल उठ रहा है। ठीक है, ज़िला वस्ती के अंदर आपके साथ ये मामला हुआ, और भी लोग निकल कर सामने आ जाएंगे। ज़ाहिर है गिनने के हवाले से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आया ही नहीं, लेकिन हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी भी इस दफ़ा करनी थी। एक पैड भी दिया था, उस पर भी डिजिटल हो रही है, और लोगों को एक पोर्टल भी दिया था। मैं शहर में बैनर देख रहा हूँ कि जगह जगह लगे हुए कि डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा ना किया जाए। तो क्या धोखा किस तरह से हुआ है? डिजिटल मरदमशुमारी को, ये जो डिजिटलाइज जो भी है, या जो डिजिटल है, या ये जो इंटरनेट है या कंप्यूटर है, इसके लिए कमांड बहुत ज़रूरी है। इसको कमांड बहरहाल मैंने, आपने, इंसान ने या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं देनी है। जब उसको कोई कमांड दी जाएगी तो वो उस कमांड के मुताबिक काम करेगा। हमारे यहाँ बड़ा शौरा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही डेटा लेगी जो डेटा फीड होगा। जाहिर है वो भी उसी तरीके से बनाएगी। ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे नहीं गिना गया तो पूरा शहर को गिन ले भाई, मैं तो नहीं गिना गया। इस पर सूरत हाल यह है। पीपल्स पार्टी का एतराज़, अब वो पता नहीं किस कीमत पर उन्होंने अपना एतराज़ वापस लिया। पीटीआई का एतराज़, हो सकता है मसला समझ गए हो सकता। पीटीआई का एतराज़, अब वो पता नहीं उनका एतराज़ क्या है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एतराज़ सबको है। इस मरदमशुमारी को यानी गैर जानिबदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। यहाँ तो ये हाँ साहब, डिजिटल पे क्या इश्यूज आ रहे हैं? सर, डिजिटल पे यही तो इशू आ रहे हैं कि जनाब डिजिटल जो टैबलेट है वो कहीं खुल नहीं रहा। नहीं, इसके अलावा लोगों ने वेबसाइट के जरिए भी कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो रही, कहीं खुल नहीं रहा, कहीं वो क्या आरटीएस की तरह उठ गया है, कहीं आरटीएस की तरह बैठ गया, कहीं सिग्नल नहीं आ रहे। ये सारे मामलात जो करने वाले लोग हैं, जो हाकिम वक्त है, उसकी बददियानती की दलील है। मैं एक खानज़ादा साहब की बात में एडिशन कर दूं। डिजिटल की जब मैं बात कर रहा था तो खानज़ादा साहब को तो मैनुअली अकाउंट नहीं किया गया, लेकिन मैं अपना भी एक मामला इसके अंदर ऐड करता जाऊं। मैं कराची का रहने वाला हूं, मेरा शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस, मेरा यहाँ पे मुस्तकिल पता, मेरा आर्जी पता, सारे पते यहीं के हैं। लेकिन मेरे साथ जो मसला हुआ कि मुझे जब पता लगा, मैंने इश्तिहार पढ़ा, तो उस इश्तिहार के नतीजे में मैंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिनके ज़िम्मे मरदमशुमारी है, उनकी वेबसाइट पर जाके अपने ख़ानदान की रजिस्ट्रेशन कराई और उनका डाटा वहाँ पर अपलोड किया। जिसके बाद मुझे कोड दे दिया गया, मेरे मोबाइल पे एक कोड आया कि जब मरदमशुमारी की टीम आपके पास आएगी तो आपने उसको ये कोड फराहम करना है। जब वो कोड अपने सिस्टम में डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप काउंट हो चुके हैं, आप गिने जा चुके हैं और मरदमशुमारी के मरहले से आप गुजर चुके हैं। इसका मकसद जो मुझे समझ में आया वो ये था कि टैबलेट के ऊपर उन्होंने आपसे पूछ कर जो डाटा एंटर करना है, जो अपलोड करना है, वो डाटा आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके होंगे। आप पहले से ही उस डाटा को जो है वो उनके सिस्टम में डाल चुके होंगे। उनके आने के बाद एक दफ़ा कंफर्म हो जाएगा कि आप वाकई जिस एड्रेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप रहते हैं वहाँ आप मौजूद हैं और वाकई वो तमाम मामलात मौजूद हैं। लेकिन आज के दिन तक मैं कराची के ज़िला जनूबी का रहायशी हूँ और जनूबी के एक ऐसे इलाके का रहायशी हूँ कि जिसको किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मुनासिब इलाका है। उस इलाके के अंदर भी आज के दिन तक कोई फ़र्द भी ऐसा नहीं आया कि जो मुझसे आके पूछता कि वो कोड किधर है। कोई आके घंटी बजाता और कहता कि बताइए भाई, आपने शुमार होना है, आपको भी कोई हकूक़ चाहिए, आपको भी कोई पानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। नसीम आदिल साहब मौजूद हैं। शहर कराची इसकी शनाख्त जराइम के हवाले से एक तवील अरसे तक होती रही है। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से मामलात बेहतर हैं। अब लाशें उस तरीके से नहीं उठती कि लोग एक दूसरे से पूछें कि आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्कोर क्या है। नसीम भाई, शहर में वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ इस चौक पे हम मौजूद हैं। एक ख़तरा मौजूद है कि कोई आएगा, नेफे से पिस्तौल निकालेगा और आके कहेगा कि यार प्रोग्राम बाद में कर लेना, माइक भी दे दो, कैमरे भी दे दो और साथ साथ मोबाइल भी दे दो। ये ख़तरा कम हो गया था, लेकिन अब कुछ अरसे से महसूस होता है कि ये बहुत बढ़ गया है। आपको भी यकीनन महसूस हो रहा होगा। जब हम नीचे उतरे थे ऑफिस से तो आप मेरे साथ सरफराज कैम खानी मौजूद, उन्होंने कहा फ़ोन जेब में रख लें यार। फ़ोन जेब में से बाहर निकाल लिए थे हमने, दोबारा जेब में क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हर शहरी खौफज़दा है
कराची में स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो गैर महफूज हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे 4 महीने के दौरान 44 शहरी जो है वो अपनी जान से गए हैं और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। माहाना 7,000 वारदातें हो रही हैं, यानी कि 4 महीने में 27,000 वारदातें कराची में हो चुकी हैं। यहाँ के शहरी लूट रहे हैं, जो लोग ज़ख्मी होते हैं वो अपाहज हो जाते हैं, उनकी लाइफ तबाह हो जाती है। अब हम बात करें मेगा अपना जो कराची में जो सेफ सिटी मनसूबा था उसको साल 2022 में मुकम्मल होना था, ठीक है। 6,000 कैमरे हमने प्रोग्राम किया था, हमने प्रोग्राम किया था। डॉक्टर मकसूद मेमन ने इसका दावा किया था। लगा यह था कि डॉक्टर मकसूद मेमन चूंकि खुद एक डूअर हैं, कर सकते हैं, करके दिखा चुके हैं, बहुत अच्छा विजन रखते हैं। SIU उन्होंने बनाई और उसके बाद चला के दिखाया, तो शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ क्यों नहीं? देखिए, ये मनसूबा था 2011 और 12 का, ठीक है। उस पे होता ये 2022 में जाके एंड हुआ कि इस पे अब अमल होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी भी दे दी। 22 अरब रुपए का मनसूबा था। साल 2022 में 6,000 कैमरे लगने से 8 मेगापिक्सल के, और साल 2023 में 6,000 कैमरे और लगने से। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि ना ही डेटा सेंटर यहाँ पे कायम हुआ है, और सदर के इलाके में एक जगह खरीदी गई है, वहाँ पे एक पत्थर भी वहाँ पे नहीं लगा है। और आज की अगर हम बात करें, मैं आपकी बात कर दूँगा, 2023 तक अप्रैल का इख्तिताम हो चुका है, 1 दिन रह गया है, लेकिन आज के दिन तक कोई पत्थर नहीं लगा, कोई पत्थर नहीं लगा। और पहले 22 अरब था, और आज की अगर बात करें तो 30 अरब रुपए का ये मनसूबा हो गया, महंगा हो गया। बात की जाती है कि लंदन में 100% क्राइम जो कंट्रोल है, न्यूयॉर्क में कंट्रोल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना होने के बराबर है। एक कैमरा नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, वो पुलिस के हैं और आम शहरियों के हैं। 40,000 कैमरे कराची में लगे हुए हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा नसीम भाई, अभी एक वेव जो आई है, इसको क्या कराची पुलिस के एहलकार से मेरी मुराद है कि इंतजामिया कराची पुलिस की, वो महसूस कर रही है कि ये कोई चैलेंज की सूरत में सामने आ रहा है, या बस वैसे ही भाई सारी दुनिया में क्राइम है तो यहाँ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? देखिए, जब तक कराची पुलिस का सिस्टम सही नहीं होगा ना, कराची में एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के तहत SHO लगते हैं, सिस्टम के तहत सब कुछ चल रहा है, और सिस्टम अभी भी है, सिस्टम अभी भी चल रहा है, सबको पता है। जो मेरे लोग सुन रहे होंगे वो उनको तकलीफ तो हो रही होगी। यहाँ तो SHO के पहले तो इम्तिहान लग के SHO लगते थे ना, अब बगैर इम्तिहान के SHO लग रहे हैं। IG सिंध ने टॉक्स दिया है कि कराची के जिस इलाके में गुटखा मामा पकड़ा गया वहाँ का SHO मुअत्तल। अब वो SHO गुटखा तलाश कर रहा है, उसको इलाके की फिक्र नहीं कि इलाके में स्पीड क्राइम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, ये फैक्ट है। नफरी हमें इतनी है नहीं, ठीक है। नफरी जो है वो जो अफसरान है उनके साथ गश्त पे कर रही होती है, कोर्टों में गई हुई है, कोर्ट्स पे गई हुई है। मैं जरा खानज़ादा साहब बहुत सीनियर है, क्राइम में बहुत सीनियर है खान साहब, मैं बात को आपसे जरूर नसीम की बात को मैं इंडोज करूंगा, और बहुत इख्तिसार के साथ, कि पुलिस की तरजीहात तब्दील हो गई हैं। एक, जराइम पेशा अनासिर के साथ जो रवैया पुलिस का होना चाहिए उसमें बड़ी कमी वाक़ हो गई है। शहर में लोगों की और गैर मुल्कियों की आमद, इस पर कोई क्या कहना क्या चाह रहे हैं? गैर मुल्की से क्या मुराद है आपकी? भाई अफगान बाशिंदे, अच्छा अफगान बाशिंदे, मैंने कहा शायद गैर मुल्की में अमन अमान ऐसा बात हो गया है कि यहाँ पे यूरोप से गैर मुल्कियों की, वो तो इमरान खान का विजन था जो कभी भी नाकाम रहा। अफगान बाशिंदों की आमद के नतीजे में कराची में अमन अमान का मसला पहले भी पैदा हुआ है, आज भी पैदा हुआ है। इस पर हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। फिर जो पुलिस जो है, उस पुलिस को अक्सर थानेदारों को कराची के रास्तों का इल्म नहीं है। तो थानेदार कैसे हैं भाई? अब ये तो अपने इलाकों का होगा ना। थानेदार अपने इलाके में भी अगर पैदल चला जाए और रास्ता वापस आ जाए तो, मतलब अगर थाने का ड्राइवर ना हो जो तारीखी थाने का ड्राइवर। अच्छा नसीम भाई, मैं खान साहब, नसीम भाई आज इस मौजू के मेहमान हैं, आप मर्दमशुमारी के थे, तो नसीम भाई आप क्या कहते हैं? 40% SHOs जो है उनको ताल्लुक कराची से नहीं है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है यार, दुनिया भर में ऐसे होता है, बाहर से लोग आते हैं, पोर्ट सिटी है। जो SHO अपने इलाके का होगा ना उसको सब पता होगा, और SHO के अलावा इलाके में कोई जराइम नहीं चल सकता। अच्छा मेरी बात सुने ना, तो सिर्फ SHO जिम्मेदार है क्राइम का? इस मुल्क में बेरोजगारी, बदअमनी कुछ नहीं है, SHO बेचारा गरीब, वो क्राइम रोके सारा। मेरे से जो लोग देख रहे हैं मुझसे शायद नाराज भी होंगे, SHO से लेके ऊपर तक सिस्टम, ठीक है, उसमें सारे अफसरान नहीं है, वो सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सिस्टम चल रहा है। अच्छा एक सिस्टम है इसकी वजह, और क्या फाइंडिंग्स है आपकी, क्या सबब क्या है इस तबाही का? देखिए, बेरोजगारी, मंशियात, आइस। अब जो कराची में वाक़यात हुए ना फायरिंग के,
जो लोगों को मार देते हैं। लोग मजामत नहीं करते हैं, वो डर के हमारे डाकू मार देता है, गोली मार देता है। मेरे जो साड़ू थे उन्होंने कोई मजामत नहीं लगता, बाद में उनको डाकू जाते हुए गोली मार गए, वो अपाज हो गए बेचारे। तो मतलब ये आइस का एक नशा है जो अब ये हमारी पुलिस जो है वो गुटका तलाश कर रही है, तेज कर देता है ज़हनी तौर पे। वो 2 दिन तक लोग जागते रहते हैं, 3 दिन तक जागते रहते हैं। अभी हमारी पुलिस काम कर रही है गुटके मंशियात पे, स्थिर क्रिमिनल पे, मंशियात पे कोई काम ही नहीं हो रहा कराची के अंदर। मैं नसीम भाई एक ब्रेक लेता हूँ, नाज़रीन एक ब्रेक लेके दोबारा आता हूँ। मेरे साथ सरफराज कायम खानी मौजूद हैं। बारिशों में क्या होगा शहर का वो भी, और फिर कंक्लूड भी करेंगे जराइम पे, क्योंकि खानज़ादा साहब की माहिराना राय नसीम भाई की गुफ्तगू पे चाट मसाले की तरह मुझे लगता है कि काम आएगी, हमारे के जो जायके को मज़ीद बढ़ा देगी, और इश्तिहा भी जो है वो प्रोग्राम देखने की सुनने की आपके पास रहेगी। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नसीम आदिल साहब के साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले। उन्होंने बड़ी अफसोसनाक बात की कि डाकू जो है वो नशे के अंदर होते हैं, कि डकैत, छीनने वाले, ये किसी खौफ में आपको नहीं लाना चाहते हम, लेकिन ये अमूमी तौर पे नशे में कई दिन से जाग रहे होते हैं और मज़ाहमत के ऊपर गोली चला देते हैं, बल्कि बगैर मज़ाहमत के भी डाकू ने जाते हुए किसी को गोली मार दी। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। सरफराज कायम खानी, शहर में खौफ एक पाया जाता है जब बारिश होती है। कराची के अलावा अगर किसी जगह पर बारिश का मामला बताया जाए तो लोग खुश होते हैं कि यार बारिश होगी, पकौड़े खाएंगे, पूरी और चने खाएंगे और बड़ा मज़ा करेंगे। लेकिन यहाँ लोग खौफज़दा हो जाते हैं। अरबों रुपए का बजट दिया जाता है, उसके बाद भी खौफ ख़त्म नहीं हो पा रहा। आखिर वो बजट जा कहाँ रहा है? देखिए फवाद साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने टॉपिक उठाया कि जो बारिश का जो एंजॉय करने का टाइम होता है उसमें लोग खौफज़दा होते हैं। सिर्फ नसीम भाई एंजॉय करते हैं ऑफिस में बैठ के। नाज़रीन ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हम आपको बताएं कि नसीम भाई बारिश में कितने ही ख़राब हालात क्यों ना हो, ऑफिस में पकोड़े ज़रूर मंगवाते हैं। जी देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है निकासी का। अगर पानी की निकासी अगर वक्त पर कर ली जाए तो शायद कराची वाले भी इंजॉय कर सकें, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो इस वक्त मौजूद हैं वो इंतहाई गैर संजीदा एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जब एक इजलास में उन्होंने अहकामात दिए कि निकासी के इंतजाम। काट लूँ थोड़ी सी नाज़रीन, मैं इंतज़ार में रहा कि ये पीछे गवर्नर हाउस है जहाँ पे पूरा महीना जो है वो अफ्तार चलती रही, पकोड़े तलते रहे गवर्नर साहब। गवर्नर साहब बहुत हमारे स्मार्ट हैं, करीब ही उनकी यहाँ पे दुकान भी है सोने की, जिस हम उस दुकान के हवाले से उनको जानते थे, लेकिन अब गवर्नर हाउस के मकीन हैं। लेकिन अभी तक नालों की सफाई के ऊपर उनका कोई तहर्रुक नज़र नहीं आया कि वो शहरियों को डूबने से बचाने के लिए कम अज़ कम नुमाइशी तौर पर निकल आएँ। तहसील साहब आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, समोसे पकोड़े का वक्त ख़त्म हो चुका है, मेहंदी लोगों के हाथ पे लग चुकी है, लगने के बाद अब उतर रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी तवज्जो कर लें। हम आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे जिस तरह समोसे पकोड़ों के ऊपर आपकी मामलात को देखते हुए हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी, अब नहीं करेंगे ऐसा। जी देखिए यहाँ पर जो नालों का मसला है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो तैनात होने के बाद गवर्नर हाउस से बाहर नहीं आए। अच्छा, वो भी वहीं रहते हैं? वो भी वहीं, इनके पास ड्यूल चार्ज है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर सिंध के और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी है। सुप्रीम कोर्ट की बात घर में ही रहती है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी पर यहाँ पर तैनात हैं, 2 चार्ज हैं उनके पास। वो कोई अफसर अगर अफसर को किसी को काम हो एडमिनिस्ट्रेटर कराची से तो वो उन्हें भी गवर्नर हाउस में बुला लिया करते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि कैंप ऑफिस उनका गवर्नर हाउस है। शहर इस वक्त गवर्नर हाउस से चलने की कोशिश में है। और संजीदगी का आलम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने 3 दिन पहले एक इजलास किया जिसमें तमाम अफसरान को अहकामात दिए कि कराची के अंदर निकासी का निज़ाम बेहतर करो। 17 चौकिंग पॉइंट है, 38 बड़े नाले हैं, 550 छोटे नाले हैं जो बड़े नालों तक पानी की रसाई है। वहाँ पर कचरा भरा हुआ है, वहाँ पर जो है मलबा पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं हुई। कोई एक जो ट्रॉली है वो भी वहाँ से नहीं निकाली गई है। डीएमसी, केएमसी और जो सर्विसेज है लोकल गवर्नमेंट की, वो कोई भी वहाँ पर काम हुआ ही नहीं है सिरे से। आज जो इजलास हुआ उसमें ये पता चला है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कराची वालों को ये नवीद सुना दी गई है एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से कि अब जो है वो कराची डूबेगा नहीं, पानी निकाल लिया जाएगा। मशीनें लगा दी गई हैं, पंप पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन नालों की सिरे से सफाई ही नहीं हुई है। तो वो अरबों रुपए किधर जाते हैं सरफराज भाई? उस पर बल्दिया उसमें कराची के जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ग्रांट का ऐलान तो किया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। जब सारे काम हो रहे हैं तो ये नाले वाला जो मसला है ये मुअम्मा बना हुआ है गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर। यानी कि हम यकीन रखें कि इस साल भी हमें कराची जो है वो यूरोप के एक खूबसूरत शहर वीनस जैसा मिल सकेगा।
देखिए इस साल तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। प्रॉब्लम मायूस नहीं करो अभी। देखिए मैं अभी से आपको बता दूं कि इस साल तो ये मसला है कि सिंध सॉलिड वेस्ट जो कचरा उठाने वाली कंपनी है, चाइनीज कंपनी, उन्हें भी अदायगी नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कचरा उठाना बंद कर दिया शहर से। 50,000 टन जो कचरा उठता था वो पहले नालों में जा रहा है, वो वहीं सड़कों पर पड़ा हुआ है, नाले में जाएगा, बारिश का पानी होगा वो उसके जरिए नालों में पहुंचेंगे। 17 चॉकिंग पॉइंट हैं जिनमें से एक की भी सफाई नहीं की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के चश्मे से उन्हें नजर आ रहा है कि साफ कर लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि नोहा ही नोहा है, जहाँ सरफराज से सुने या खानदार साहब से सुने या जो है वो नसीम आदिल से सुने। चले, नसीम आदिल का तो काम ही शहर के अंदर जराइम को रिपोर्ट करना है, लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी थी कि शहर के कुछ अच्छे मामलात की तरफ भी हमें तवज्जो दिला सकेंगे। शहर में शायद गैर कानूनी तामीरात रुक गई हैं, शायद जो है वो शहर के अंदर नाले साफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन अच्छी खबर यहाँ से भी नहीं आई। कंक्लूड करूँगा इस पार्ट को, लोगों की तरफ भी हमें जाना है, कुछ अवामी बयानिए की बात भी करनी है। नसीम भाई, कितना बजट है पुलिस के पास, कितनी मुश्किलात होती हैं पुलिस एहलकारों को, क्योंकि आपने सिस्टम की अगर बात की तो उस सिस्टम की एक बुनियादी वजह यह भी तो है कि लोग फैसिलिटेट ठीक से नहीं होते। थानों के पास गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं है, थानों के पास बजट नहीं है, तो ये मामलात भी हैं कुछ। अगर हम बात करें कराची पुलिस की तनख्वाहों की, तो तनख्वाहें कराची पुलिस की जो वो इतनी नहीं है सिंध पुलिस की। इस वजह से जो पुलिस वाले जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अब कराची में अगर हम बात कर लें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जो मोटरसाइकिलें हैं वो लगभग 16,000 मोटरसाइकिलें अब तक 4 महीने में छीनी गई हैं। और कहाँ जाती हैं? 500 कारें चोरी हुई छीनी गई हैं, मतलब करोड़ों अरबों रुपए की मोटरसाइकिलें। कहाँ जाती हैं नसीम भाई? कोयटा, बलूचिस्तान, चमन, अंदरून सिंध बॉर्डर से जाती हैं। कराची के 12 से 13 दाखिली खाजी रास्ते हैं, वहाँ पे चेक पोस्टें भी होती हैं, लेकिन बासानी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाती हैं। यानी कि इसी तरीके से गाड़ियाँ निकलते नहीं। खानदार साहब कंक्लूड कीजिएगा। नसीम आदिल साहब फरमाते हैं कि शहर में बजट पुलिस के पास बेशक कम ज़रूर है, लेकिन क्राइम रुक नहीं रहा। सरफराज कहते हैं कि जी शहर के अंदर इस दफ़ा मज़ीद जो है वो पानी का सतह बुलंद देखेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत, रियासत, KMC या जो भी अथॉराइज लोग हैं जो कराची को रेगुलेट करते हैं, वो समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, अदबी तौर पर, सकाफती तौर पर वो कराची को सिंध का दारुल हुकूमत समझते तो हैं, कहते तो हैं, समझते नहीं हैं। बस समझने का ही मसला है। जिस दिन हुकूमत सिंध ने सिंध के दारुल हुकूमत पर तवज्जो दी, तो उस दिन कराची के मसाइल ठीक हो जाएंगे। कराची के मसाइल ठीक हो जाएंगे। खानदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरफराज कैमखानी आपका बहुत शुक्रिया, नसीम आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। मसाइल तो सामने आ गए, कुछ मसाइल के ऊपर लोगों से भी बात करेंगे कि उनका बड़ा मसला क्या है। क्या शहर को डूबते हुए देखना वो चाहते हैं? ये बड़ा मसला है उनका कि शहर में इंजॉय की जगह कोई नहीं है। जगह से मेरी मुराद ये है कि सूरत हाल इतनी ख़राब है, या जराइम ने उनको इतना परेशान किया हुआ है, या उनका बड़ा मसला महंगाई और मुल्क के सियासी मामलात उनसे जुड़ा हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची के मसाइल पे हमने बात की, तफसील से बात की, क्या मसाइल हैं, क्राइम की बात की हमने, जराइम कराची के अंदर जो बढ़ रहे हैं उसकी बात की। इसके साथ साथ कराची में बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया, मरदमशुमारी की बात भी हुई। कुछ अवामी बयानियाँ भी देखते हैं कि लोगों को इन तमाम इश्यूज़ के साथ साथ इस वक्त कौन सा मसला ऐसा है कि जो परेशान कर रहा है और लोग ये समझते हैं कि उसको फौरी हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो भाई? भाई शेफ़ हूँ। शेफ़ हो तो खाने पीने का सामान महंगा हो गया, मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसी कमाल की। क्या बड़ा मसला क्या है हमारा? सियासी मामला बड़ा मसला है, महंगाई बड़ा मसला है, बारिश के बाद की सूरत हाल बड़ा मसला है, मरदमशुमारी बड़ा मसला है, यहाँ जो है वो चीनम चानी चीना जब्ती बड़ा मसला है। क्या मसला है बड़ा? भाई कोई मसला ही नहीं है, पूरे टैक्स वगैरह खा जाते हैं। अभी देखो इंडिया ने गाड़ी बना ली है, मर्सिडीज बना ली है वहाँ पे, और गाड़ियाँ, ट्रेनें चल रही हैं, उधर नॉन स्टॉप ट्रेनें बन रही हैं, और इधर सारा सारा दिन बैठे रहती हैं, आवाम स्टेशनों पे परेशान हो जाती है। और हमें बस यही है कि बदवाई है, ठीक है। महंगाई तो समझ लो को इन्होंने जानबूझ के की हुई है। देखो ईरान से पेट्रोल लें, उसको अगर वो प्रोसीजर लगाएं उसको साफ़ करने का इधर, तो मतलब कि जितना खर्चा होगा चलो 1 साल तक बर्दाश्त करती है आवाम, उसके बाद हमें पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा। जब पहिया सस्ता होगा तो फिर हर चीज़ सस्ती होगी। यानी कि हुकूमत में सोचने वाला कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। ये कभी कोई अच्छा लगा आपको कि यार फलाना हुक्मरान बहुत अच्छा था? वैसे मेरे जो दिल की राय है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी में सोचा है,
पार्टी के पीछे कभी ना भागें, आप पाकिस्तान का झंडा उठाएं और पाकिस्तान के लिए निकलें। अगर आप पाकिस्तान के हकूक़ लेने हैं तो फिर पाकिस्तान का झंडा उठा के निकलें, किसी के झंडे के नीचे ना निकलें। किसी के झंडे के नीचे ना निकलें, तभी मसले हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? क्या काम करते हो भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कितने परेशान है पाकिस्तान के हालात को देख के? क्या बड़े मसाइल लगते हैं? मेरे हिसाब से तो स्नैचिंग के बहुत बड़े मसाइल हैं ये। क्या क्या चीज़ें आपके जहन में आती हैं जब स्नैचिंग की बात होती है? आप लोग यहाँ बैठे हो, बंदा तो बाहर ही नहीं निकल सकता, डर के बैठे हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। इंतजार में बैठे हो यहाँ अभी पे? तो बस के इंतजार में बैठे बस जो हैं। चलेगी? जी जी बिल्कुल। तो आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाते हो? अभी मलीर जाएंगे। तो कराची में बसें चल पड़ी हैं, खुशी होती है इस बात की कि कोई यहाँ पे भी ठंडी बस है, वरना जी, तो जी। आप लोग परेशान ही होते होगे। आप लोग क्या, हम लोग सब परेशान होते थे कि पहले बाइक पे आते थे, अब बस में आना पड़ता है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। तो कितनी बचत हो रही है बस में? सही गुजारा है बस। नहीं, बाइक के मुकाबले में बचत पे बस बचत है। कितनी हो बचत जाती है? 100 रुपए बच जाते हैं? जी जी बिल्कुल, एक इससे ट्रिप ज़्यादा बच जाता है। के। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो, क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस। तो क्या आगे जहन में आपके है, प्लान क्या है जहन में? इंशाल्लाह जो अल्लाह करा दे वैसे तो, लेकिन फोर्सेस में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फोर्सेज में आप जाओगे। मुल्क के 3 4 5 बड़े मसाइल आपको क्या लगते हैं? पहले शहर का तो तो आपने बता दिया, स्नैचिंग से घबराहट होती है, जी, जी। सबको हो रही है। मुल्क के क्या बड़े मसाइल हैं? मुल्क के तो हुकूमत ठीक चल रही है? मेरे हिसाब से हुकूमत ठीक चलती तो पेट्रोल इतना महंगा तो नहीं होता फिर। यार पेट्रोल अब अगर दुनिया में महंगा है, मिसाल के तौर पे, मैं कोई वजाहत नहीं दे रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ आपसे, अगर एक चीज़ मिलती 100 रुपए की है तो मैं 90 की कैसे दे सकता हूँ? ये भी तो इशू है ना। ये भी इशू। दुनिया में जंग हो गई है, तो इसके अलावा आपको लगता क्या है सियासत ठीक हो रही है पाकिस्तान में? यही मसला है आपका कि छापा किसके घर पे पड़े, जमानत किसकी हो जाए, कोर्ट क्या फैसला दे? ये आप सोचते हो नौजवान की हैसियत से? कभी नहीं, कभी नहीं सोचते? क्या सोचते हो? आपके दिन में कुछ थॉट सोचने का कोई टाइम होता है? क्या सोचते हो? हम तो भाई यही सोचते हैं अच्छा पढ़ लें, उसके बाद कहीं बाहर चले आए। यहाँ तो कोई जॉब रखी नहीं है। क्यों यार, इतनी मायूसी अच्छी बात तो नहीं है ना। अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बंदे को 30-35 मिल रहा है तो फिर गुजारा तो नहीं है ना इसमें। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी आमदन कम होती है तो फिर लोग ज़ाहिर है परेशान होते हैं। भाई आपके क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ के रहने वाले हो? मलीर। मलीर के। तो आप बस के इंतजार में हो भाई के साथ? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर। तो वो तो परेशान थे कि पाकिस्तान के अंदर आमदन अच्छी नहीं होती, ग्रेजुएशन के बाद भी मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। आप भी ऐसे सोचते हो? हाँ, एक तरीके से हाँ शायद। क्यों यार, मुल्क के अंदर पोटेंशियल तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुल्क के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि सब चले जाएं। कैसे ठीक होगा मुल्क? अपना मुल्क है ठीक नहीं करना? तो मसला ही तो ये है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद भी बंदा जाएगा कुछ जॉब मांगने तो पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं वो, उसके बाद दुनिया ही भर में है ना यार, एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, ये सब कुछ तो दुनिया भर में है ना। तो पाकिस्तान में अकेले तो वही नहीं है। एक्सपीरियंस लाएं कहाँ से? जॉब करके तो लाएंगे। चले जॉब करके। अच्छा, मुल्क के क्या बड़े मसाइल महसूस होते हैं? 2-4 यही जो सेम इन्होंने बोला है, मतलब वही स्नैचिंग एक तो, और महंगाई वही है ज़्यादा। यानी कि स्नैचिंग से लोग बड़े परेशान हैं। हाँ, बाहर निकलना। मैंने देख लिया नीचे मॉडल कॉलोनी के रूट की बस आ रही है, ज़रा दिखाएं नाज़रीन। ये सुर्ख रंग की बस है कराची के अंदर, ऐसा ज़रा दिखाइएगा जो चली है। और पहली दफ़ा लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि कोई संजीदगी से मामला चल रहा है, वरना कराची में सब्ज़ रंग की CNG बसेस भी आई थी जो कुछ अरसे बाद सड़क से गायब हो गई थी। तो ये बसें चल रही हैं और कराची में आपको सुन के बड़ा अफसोस होगा कि इतना बड़ा शहर है लेकिन उसमें अब जाकर किसी को ये ख्याल आया है कि कोई बस चलाई जाए कि जो शहरियों को ले जा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का करम है, शुक्र। बस स्टॉप पे हैं, किस इंतजार में? बस के इंतजार में या कहीं जा रहे हैं? अभी तो मैं आया हूँ, पर हमारे रोड पे गाड़ी बसें नहीं है, लाल वाली है। किस इलाके में रहते हैं आप? हम लांडी में रहते हैं। ठीक है। क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं, क्या समझते हैं, हालात कैसे हैं मुल्क के? चाचा आप तो भाई बड़े जी, clear आदमी हैं। महंगाई बहुत हो गई है, बहुत परेशान है, हर आदमी परेशान है, हर चीज़ महंगी है। और हमारे लांडी गुरंगी वालों के लिए कोई सहूलत नहीं है। ये बड़ी बसें जो चली है नई प्रिविलेज सिंध गवर्नमेंट की, ये हमारे रोड पे नहीं है, उसकी वजह से हमें और ज़्यादा परेशानी तो है। आप फिर आते कैसे हैं यहाँ हम पे? ये ये बस देखिएगा नाज़रीन, कराची में ये बसें थी। ये आज आपको हम बता दें, कराची में ये बसें थी और हमने थोड़ी देर पहले आपको लाल बस भी दिखाई। तो ये बसें अब थोड़ी सी कम हो के लाल बसों ने उसकी जगह ले ली है और ये अच्छी खुशाइन बात है। जी चाचा, क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था, इलियास कोच में आते हैं, ये एक ही गाड़ी आती है लांडी से लेके और ये आगे तक जाती यानी है। कि आपके रूट पे सहूलियात नहीं है? नहीं है, बहुत- अच्छा, मुल्क की अगर बात करें तो मुल्क में क्या इस वक्त बड़े मसाइल नजर आते हैं आपको? मुल्क में तो हर किस्म के मसाइल हैं। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। कौन जिम्मेदार है चाचा? ये वाले हुक्मरान पिछले, उससे पिछले? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। साहब जो आ रहा है खाता वही आ रहा है पाकिस्तान को 70 साल से। चले चाचा, मायूस नहीं होना आपने भी, आप भी बुजुर्ग हैं। क्या हाल है भाई? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना शरबत बनाते हो, कितना बेच एक लेते हो? बाल्टी बना तो इसमें गुजारा नहीं है यार, 500-600 बच जाते हैं बड़ी मुश्किल कौन सा से। शरबत है? रूह अफ़ज़ा। तो ये कितने का गिलास देते हो?
हम 30 का भी देते हैं, 20 का भी देते हैं, 10 का भी देते हैं। अच्छा, मुल्क में बड़ा मसला क्या लगता है तुम्हें? महंगाई बहुत है यार। किस इलाके के रहने वाले हो? काला पुल के। काला पुल के, यानी कि करीब पैदल आते जाते हो? नहीं, बस में। बस में आते हो। तो महंगाई बहुत परेशान करती है। हाँ ना। बाकी हुकूमत किसकी आ रही है, किसकी जा रही है, आपको कोई फर्क पड़ता है इससे? हमें क्या फर्क पड़ता है, महंगाई चलती रहेगी। अच्छा, गरीब मरते रहेंगे भूख। चलो जी, बड़ी अफसोसनाक बात की है कि महंगाई चलती रहेगी, गरीब मरते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटे। खाला, क्या मसला है मुल्क का? बड़ा महंगाई बड़ा मसला है या हुकूमत कमजोर है? अरे मेरा बच्चा, मैं काम करती हूँ, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। मुझे तो सिर्फ ये है कि किराया बहुत ज्यादा है। कितना किराया देती हैं? कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं? मलिक खोपरा पर। और काम कहाँ पे करती हैं? पंजाब कॉलोनी। पंजाब कॉलोनी। तो यहाँ अभी किसी काम से आई हुई थी सदर? गाड़ी के लिए। अच्छा, गाड़ी के लिए आई हुई? R1 के लिए। तो गाड़ी के लिए आप पंजाब कॉलोनी से यहाँ तक आई हैं? अच्छा, गाड़ी चेंज करके जाएंगी? वहाँ से इलियास में बैठी हूँ यहाँ तक, यहाँ से R1 में जाऊंगी। ठीक है, ये लाल वाली बस में? हाँ, एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से फिर 7 स्टार में तो जाऊंगी। आपके इलाके में ये लाल बस नहीं आ रही कहीं पे? अभी तक नहीं है। अच्छा, कैसी कैसी फैसिलिटी है ये सुर्ख वाली बस की? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? लिहाज कोच से तो बेहतर है ना, जिसमें धक्के भी पड़ते हैं और गर्मी भी बड़ी लगती है। तो वैसे मुल्क के लिए क्या सोचती हैं खाला? मेरे को इतना कुछ नहीं पता। महंगाई का चलें बताएं। महंगाई तो है, अब क्या करें। है? हर दौर में नहीं होती? पहले नहीं थी। कभी भी नहीं थी? कभी भी नहीं थी। यही 150 रुपए महीना तनख्वाह थी। अच्छा, एक घर की। अब ये 16,000 है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। गाड़ी आ गई है खाला, आपकी गाड़ी आ गई है, आप बेशक जाना चाहें तो चले जाएं। हम आगे की तरफ चलते हैं, मजीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या काम करते हो दोस्त? ये रखे। रक्षा? ये आपका रक्षा है? अब्बू का है। अच्छा, अब्बू का है। तो किराए पे लिया हुआ है या अपना है? किराए पे, ठेके पे चला रहे हैं। वो कितना देते हैं? उसका ठेका कितना होता है? अब्बू देते 600 रुपये। 600 रुपये। 600 रुपये रोजाना? महीने का। महीने का। अच्छा, ये मुझे बताओ भाई कि इस मुल्क का बड़े मसले कौन से आपको लगते हैं? महंगाई लगती है या सियासत लगती है? क्या लगता है बड़ा? महंगाई है इतनी। महंगाई है जी। अच्छा, जो सवारियां बैठती हैं क्या बातें करती हैं आपस में? वो महंगाई के बारे में पैसे ही नहीं देती, पेट्रोल महंगा है वैसे ही नहीं देती। नखरे करती हैं? जी। बातें कोई करते हैं लोग बैठ के कि यार इस मुल्क में ऐसे हो गया वैसे हो गया? क्या बातें होती हैं लोगों की आमतौर पे? नहीं, यही बोलते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, क्या यानी कि लोगों का मौजू महंगाई होता है। जी। किराया ज्यादा बताते होगे ना आप, इसलिए ऐसे ही है? फिर वो इतना किराया नहीं देते ना। अच्छा, इतना किराया नहीं देते, बातचीत करके वो डरा देते हैं थोड़ा सा और फिर किराया नहीं देना पड़ता। ये भी एक मसला सामने आया है। आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? अल्लाह का करम है भैया। क्या काम करते हैं चाचा? मैं ब्राइडल बेचता था, शरारे, सूट, साड़ियाँ, मैक्सियाँ। सूट, साड़ियाँ, मैक्सियाँ बेचता था और हाल फिलहाल मेरा काम छूटा हुआ है। क्यों, वजह क्या है? मकसद ये कि जो जिनकी जो जहाँ जॉब करता था ना, तो उनको जो है ना इतने वसाइल नहीं हुए कि बोलने के बंदे जो है ना कम से कम ही रखें। मतलब उन्होंने डाउन साइजिंग कर दी, बंदे निकाल दिए? हाँ, बंदे निकाल दिए। तो अभी कैसे गुजारा हो रहा है? बस यही अल्लाह ताला परवरदिगार गुजारा कर रहा है, अल्लाह ताला दाल रोटी चला रहा है। चलने में आपके रोजगार का भी सिलसिला करे कोई ना कोई। आमीन। ये फरमाइएगा कि मुल्क में इस वक्त मामलात ऐसे हैं, कोर्टों के फैसले के ऊपर लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई कहता है महंगाई ज्यादा है, आपको बड़ा मसला क्या लगता है? मसला यही है कि हर आदमी महंगाई हो गई है, हर आदमी की कमर टूटी है। अब सोचता है कि पेट भरे या तन ढाके, मसला सारा ये चल रहा है। यानी कि इस वक्त लोग कश्मकश में है कि कपड़ा पहन ले या खाना खा ले, पेट भर ले या तन ढाक ले, हर आदमी टेंशन में हुआ है। मसला ये सारा, और कोई मसला नहीं। चले, मसला ये है कि लोग परेशान हैं महंगाई से। आगे भी चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, क्या बड़े मसाइल मुल्क के इस वक्त हैं? कोर्टों के अंदर जो मसले हैं वो हमारे लिए ज्यादा सीरियस मैटर है या महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी? ये आपने जितने बताया ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और आप किसी एक को बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। और ये वो 72 साल के बीज हैं जो हमने बोए और आज हम उस फसल को काट रहे हैं। यानी कि 72 साल में इतनी गलत चीजें की कि वो बनकर एक नासूर बन गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं फुल्ली इसको इंडोर्स करता हूँ। तो आप क्या समझते हैं आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? क्योंकि हम नौजवानों से कुछ बात करके हैं, लोग थोड़े से मायूस हैं, कहते हैं पढ़ाई करेंगे निकल जाएंगे। मायूसी तो कुफ्र है। बात यह है कि अगर आपने अपने बड़ों की बात सुनी हो कि जो हाथों से गिराएं लगाई जाती हैं तो दांतों से खोलनी पड़ती हैं, तो सुपरमेसी ऑफ लॉ जब आ जाती है तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत रह सकती है। तो आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें,
अपना ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अब हम बांग्लादेश का नाम देते हैं, वो जब आपके साथ था तो वो कहाँ खड़े थे, और आज जब वो हुए उनसे, उन्होंने आपसे आज़ादी ली, अपनी एक आज़ाद ममलिकत बनाई, आज उनका GDP ग्रोथ रेट देखें, आप उनका तालीम देखें, तो जो कौम 2.5 या 2.3% ऑफ देयर टोटल GDP अपनी तालीम पे खर्च करे, तो आपके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिससे आपका जो यूथ है, जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, उसको आपका तालीमी निज़ाम सिवाय इसके करटा और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप उसको करा के, तो आप उन्हें इम्तहान का में कामयाबी तो दिला देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है, जिसे आप कहते हैं कि इल्म, वो उससे बिल्कुल ये जो आपने सूरत हाल बताई, ये जो आपने निशानदही की मसाइल की एजुकेशनल सिस्टम में और दीगर मामलात में, ये तो एक तब्दीली चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम आए कि जो लोगों के मामलात को भी हल करे। तो आपने पाकिस्तान में कभी किसी ऐसे सियासतदान को देखा है कि जो तब्दीली लाने का? देखें, आप सियासतदानों तक दूर ना जाएं, आप बहैसियत इंडिविजुअल अपना मुहासबा कीजिए ना, कि आप सिग्नल आप तोड़ देते हैं, दूध में पानी आपको किसी सियासतदान, जब तक आप मिन हैसुल कौम, बदकिस्मती से पाकिस्तान कौम नहीं है ना, हम हजूम की शक्ल में चल रहे हैं। इब्न इंशा मरहूम की एक किताब है जिसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब, उसमें तंज़ो मिज़ाज में उन्होंने जो बातें 60s और 70s में की थी, हम आज तक उसी पे चल रहे हैं। वो पूछते हैं ईरान में कौन रहता है, वो कहते हैं ईरान ही रहते हैं। अफ़गानिस्तान में कौन रहता है, अफ़गानी रहते हैं। पाकिस्तान में कौन रहता है, हम कहते हैं जी सिंधी, बलोच, पठान, महाजिर। तो इस चीज़ों से बालातर हो के जब तक हम पाकिस्तानियत को अपनी शनाख्त नहीं बनाएंगे, और उस देखिए ओनरशिप बड़ी चीज़ होती है। ये कराची है कि आप कह सकते हैं कि कोई शहर को ओन करता है, कोई इस शहर को हम खुद ओन नहीं कर रहे, तो लोग थूक देते हैं गलियों में। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, यही जब हम दुबई एयरपोर्ट पे कदम रखते हैं तो हम बिल्कुल सीधे होके चल रहे होते हैं। तो उस लिहाज से मैं आपसे सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कानून जब सबके लिए बराबर होगा तो चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी, और जो इस्लाह है वो अपने से शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ तो फिर मैं आपसे कह सकता हूँ ना कि मियाँ, या और अगर मैं यहीं लिटरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ फेंक रहा हूँ और मैं आपसे कहूँ कि यार आप गंद ना फैलाएं, तो कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? हम झूठ बोलते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं है, और फिर अगर मैं उनसे कहूँ कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो फिर अल्फाज तो अपने माने खो देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत 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 अच्छा लगा बात करने के बाद। जिन साहब से मैंने भी बात की, अंकल से, चचा से, बिल्कुल यही मसाइल हैं पाकिस्तान के। हम इस्लाहात तो चाहते हैं, मामलात को बेहतर होना देखना तो चाहते हैं, महंगाई में कमी तो चाहते हैं, हम बेरोज़गारी में कमी तो चाहते हैं, लेकिन अपने अपने दायरे के अंदर हम अच्छा काम नहीं करते। हालात को ठीक करने के लिए, मामलात को ठीक करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते। जो कुछ अंकल ने कहा, अगर उसके ऊपर ही अमल कर लें, अपने दायरे के अंदर चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें, तो शायद हम दूसरों से शिकायत करने का मौका कोई पाएंगे नहीं। आज का बयान यही था, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।